हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो लोग पार्लर खोलना चाहते हैं अपना खुद का, वो किस तरह से पार्लर अपना खोल सकते हैं गाइस। क्योंकि हर इंसान सीखने के बाद चाहता है कि वो अपना पार्लर खोले, मगर उसको कंफ्यूजन रहता है कैसे खोलेगा, क्या होगा, कितना लगाना है, क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ों का ऐसा रहता है कि वो नहीं समझ पाता कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना पैसा लगाना है। तो आज सारी ये मैं यही चीज़ें क्लियर करूंगी कि आप कम बजट में या नॉर्मल बजट में या अच्छे बजट में, जिस टाइप में आप खोलना चाहें, आप किस तरह का पार्लर खोल सकते हैं, कैसे आपको उसका आइडिया हो, उसका रेट कैसे पता करें, जगह कैसे चूज करें, और कितने उसमें आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगी इस वीडियो में गाइज। तो गाइज सबसे पहले आप इस चीज़ को करिए कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। अगर आपने पार्लर का सीखा है तो उसकी कम से कम आपको सीखने के बाद में 2 से 3 महीने किसी भी पार्लर में आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे पार्लर में करें या घर में करें, कहीं भी आपका हाथ एकदम अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीज़ें आई कुछ नहीं आई, आपको पूरा अच्छे से होना चाहिए। देन उसके बाद में आप देखिए आपका बजट क्या है, आपको कितने में पार्लर वो करना है, तो कितने बजट में करना है आप वो चीज़ देखिए कि आपका एक बजट कितना है। आपका 10,000 है या 50,000 है या लाख है, आप किस उस पर खोलना चाह रहे हैं वो पार्लर, आप वो चेक करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटी सी वो रखते हैं कि आपका 50 से लाख के बीच में है बजट, आप 1 लाख तक लगा सकते हैं। इतना है कि आप 1 लाख तक लगा सकती हैं। तो गाइज अगर आप 1 लाख तक लगा सकते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस पूरी करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, आपका काम एकदम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट तो खैर पूरी ज़िंदगी इंसान का नहीं होता, क्योंकि हमें तो आज भी लगता है कि अभी कुछ कमी है, अभी कुछ और सीखना है। तो ऐसा तो नहीं होता, मगर जो मेन मेन चीज़ है वो आपकी एकदम अच्छे से आ जाना ही चाहिए। अगर आपको आती है या फिर आप चाह रहे हैं कि आप एक स्टाफ रख के कर रहा है, आप बैठे स्टाफ करें, तो आप कर सकते हैं। तो गाइज अगर जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चीज़ के लिए आपको एक जगह चूज करनी होगी कि आपको अपना पार्लर किस जगह पर खोलना है। आपको आपके घर के पास में चाहिए, दूर चाहिए, किस टाइप की जगह चाहिए आपको। आप उस जगह को जाकर देखिए कि आपने कौन सी जगह पे लेना है, जहाँ पे आपका क्लाइंट अच्छे आ सके, आप वो जगह देखिए। मार्केट या तो आप पूरी मार्केट में देखिए कि बस ये कि ज़्यादा कंपटीशन ना हो। ऐसा ना हो कि आपके आसपास में 2-4 पार्लर हैं। आप ज़्यादातर ऐसी जगह चूज़ करिए जहाँ पे पार्लर बहुत कम हो। जैसे कि आपकी सोसाइटी है, या अगर सोसाइटी नहीं है तो मोहल्ला है, जो भी है आपका, आपके वहाँ पे आप चेक करिए कि ज़्यादा पार्लर ना हो, कम हो। वैसे तो पार्लर आजकल हर गली में एक पार्लर है, हर जगह एक पार्लर मिल जाएगा आप लोगों को। मगर आपको ये चेक करना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ आपका पार्लर, पास वाला दूसरा ही का है। थोड़ा सा हटके होगा तो चलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी जगह देखिए। बाकी तो गाइज कहते हैं कि मार्केट में अगर 10 पार्लर खुले तो 10 चलते हैं, अगर चलना होते हैं तो। क्योंकि जगह की या उसकी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जो कर रहा है। अगर आप क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, सर्विस अच्छी ही दे रहे हैं, तो चाहे आपके आसपास कितने भी पार्लर हो, आपका पार्लर चलेगा। तो इसी तरह से आप पहले पार्लर डिसाइड करिए कि आपका, आपने जब पार्लर डिसाइड कर लिया कि हाँ ये पार्लर आपको लेना है, तो उसके बाद में आप आसपास का देखिए। जो अब बात रही रेट की, वहाँ के प्राइस क्या है, सबसे पहले तो आप वो देखिए कि आपने अगर रेंट पे शॉप ली है तो उसका रेंट कितना है। आप एक बजट लगा कर चलिए कि आपको कम से कम 3 महीने का जो रेंट है वो आपको अपनी जेब में रखना है। यानी कि 3 महीने का रेंट आपको अपने पास रखना है। आप ये ना सोचें कि आपने पार्लर खोला, अगले महीने से तो जो कमाएंगे वो देंगे। अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस जरा सी भी प्रॉब्लम पड़ती है तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आप उसको कम से कम 2 से 3 महीने का किराया अपनी जेब से निकाल दें। तो आप इस चीज़ को देख कर चलेंगे। जो भी शॉप जो भी शॉप लें उसमें कम से कम इतना हो कि आप उसका किराया निकाल सकें, और इतना रखें अपने पास कि कम से कम आप 3 महीने का किराया आप अपनी साइड रख के चलें, अपने पास रख के चलें। बाकी अब रही बात की कि सामान कितना डालना है, क्या डालना है, फर्नीचर क्या करना है, गाइज आप शॉप के हिसाब से देखिए। जो मेन मेन चीज़ है वो तो आपको पार्लर में चाहिए होगी। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपके शीशे हो गए, आपका कॉस्मेटिक हो गया, या कुछ मशीनें हो गई। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पार्लर में ऐसा ना करें कि बहुत सारा कुछ भर लिया, बहुत सारा सामान डाल दिया। ऐसा नहीं करना है गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारा सामान डाल देते हैं और वो सामान हमारा फिर वो एक्सपायर हो या वो, तो उससे अच्छा है कि हम, फर्नीचर तो पूरा डलेगा गाइस, सब कुछ डालना पड़ता है। चेयर भी चाहिए होती है, बेड भी चाहिए होता है, शैम्पू सेशन भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। अगर आप इस चीज़ के लिए वीडियो मुझसे वो करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ का भी दे दूंगी कि आपको क्या क्या पार्लर में डालना है।
तो इससे पहले गाइज आप क्या करिए, जो जब आपने दुकान डिसाइड कर ली कि हमने ये शॉप लेनी है, उसके बाद में आप जहाँ पे आपको शॉप लेनी है, आप वहाँ के आसपास के पार्लर देखिए, जाइए थ्रेडिंग करवाइए जाके, या थोड़ी बहुत देर जाके बैठिए। जैसे अगर आप थ्रेडिंग करवाने गए हैं तो आप वहाँ जाके बैठिए, एक दो चीज़ का रेट पता करिए। जैसे आप थ्रेडिंग करवाएंगे, उसके बाद में आप वहाँ देखिए कि उस पार्लर में कितना लगा है, क्या है, और कितने टाइम से वो पार्लर खुला हुआ है। एक आइडिया लिए। अब सारी चीज़ तो कोई नहीं बता देता है, मगर फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। आप उसको देखिए, अगर आपको जो पार्लर आपको ठीक लगे कि हाँ इस टाइप का मुझे सेट करना है, तो आप उस उतने बजट में जो आपका है आप उसमें उस चीज़ को कर सकते हैं। डेट करने के बाद में गए, जो अब वो बात रही कॉस्मेटिक या फिर हेयर, मतलब जितना भी सामान है पार्लर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर कॉस्मेटिक हो या फिर जो भी है, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक आप इतना लेकर चलिए कि आपका 2 से 3 महीने चल जाए। यानी कि आप एक एक या दो दो पीस, जैसे अभी फेशियल तो एक दो पीस नहीं रख सकते, मगर ज़्यादा ही रखना होता है, मगर फिर भी आप 3 से 4 या छोटे वाले लें, बड़े ना लें। आप छोटे छोटे पीस रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी सामान डालें वो ज़्यादा क्वांटिटी में भर के ना डालें। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे फेशियल डाल दिए, बहुत सारे आपने बड़े बड़े वो डाल दिए, फिर बाद में आप सोचते रहे अरे यार ये तो यूज़ नहीं हो रहे। आप एक्सपायर तो नहीं लगा सकते ना किसी को, अगर यूज़ नहीं हुए तो। क्योंकि उतना सामान डालें जितने की ज़रूरत है गाइस। अगर आपको फेशियल चाहिए तो 5-6 फेशियल काफ़ी होते हैं। बड़े ना लें, छोटे ले लें शुरू में। वैक्स की बात करें तो वैक्स भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में कितनी क्या चाहिए होती है। आप 2-3 फ्लेवर रख लें, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे रखें। आप 2 से 3 फ्लेवर रख सकते हैं गाइस। पार्लर में कम से कम 3-4 हीटर, 1-2 हीटर तो होना ही चाहिए। बाकी जितना जितना जैसे आपका बढ़ता जाए आप उसमें सामान और डालते जाएं। इसी तरह से आपकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपको हाँ स्टीमर चाहिए होगा, देन आपको क्रिम्पिंग हो गई, स्ट्रेटनिंग हो गई, रोलर हो गया, ये 3 मशीनें तो आपको चाहिए चाहिए। एक एक पीस ले सकते हैं इन तीनों का। आपको मैनिक्योर के लिए पूरी किट चाहिए होगी, देन मैनिक्योर टब चाहिए होगा। जो ज़रूरी है, मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है क्या क्या सामान ज़रूरी है एक पार्लर के लिए, क्या क्या सामान चाहिए। आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं, आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी भी आपको वीडियो दे दूंगी। देन जो ज़रूरी सामान है इसकी पूरी आप एक लिस्ट बनाइए गाइज। पार्लर खोलने से पहले आप पूरी लिस्ट बनाइए कि आपका रेंट कितना जा रहा है, आपका कितना मतलब कितना सामान पड़ रहा है, आपका कॉस्मेटिक में कितना लग रहा है, आपका फर्नीचर में कितना लग रहा है। सबसे पहले आप डलवाइए फर्नीचर, उसके बाद में आप डलवाइए फर्नीचर, डलवाने के बाद में आप डालिए सामान कि आपका कितना सामान पड़ रहा है। बजट बनाइए, एक वो बनाइए, लिस्ट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं गाइस, क्योंकि हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि जैसे कि अगर हमने सोचा कि हमारा 1 लाख में हो जाएगा, मगर वो हमारे 1 से ज़्यादा कहीं बैठ जाता है, 1.5 तक का बैठ जाता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं चाहते कि इतनी प्रॉब्लम पड़े आप लोगों को, तो इसके लिए आपको उसको पूरी एक एक चीज़ नोट करनी है, पूरी एक एक चीज़ लिखनी है गाइज। अब पार्लर का को सामान मतलब अगर हमें पार्लर आता है तो ये तो हमें पता ही होगा पार्लर में क्या क्या लगता है गाइज। ये हमें एक एक चीज़ की किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, ये तो हमें पता ही रहता है। आप पूरा लिख लीजिए। जो मोटी मोटी चीज़ अगर पॉसिबल नहीं है कि छोटी 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 क्या क्या चीज़ लिखेंगे, तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप शॉप का लिखिए, उसके बाद में आप अपना कॉस्मेटिक लिखिए, उसके बाद में आप अपनी मशीनें का लिखिए, उसके बाद में आप अपना जो भी ऊपर का सामान है, छोटा मोटा ब्लीच व्लीच ये वो, उसकी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट एक मोटी मोटी रफली बना लीजिए, जरूरी नहीं कि आप एक एक चीज़ ऐड करें, जाके पूछे फिर लिखे, जाके पूछे फिर लिखे, ऐसा नहीं करना। एक मोटी मोटी लिस्ट बना लीजिए। देन उसके बाद में आप एक एक या दो दो पीस लेकर उसको कर लीजिए, उसको पार्लर को सेट करके पार्लर एक्सिस शुरू तो करें। पार्लर शुरू करने के बाद में गाइस क्या होगा कि जैसे आपके पास कस्टमर आने लगेंगे, उसके बाद में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी आप वो चीज़ उसमें ऐड करते जाइए, जितना चाहे उसमें ऐड करते जाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार खोलना होती है, जब वो चीज़ हमारी हो जाती है तो फिर तो हम उसमें जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। तो इसी तरह से आप एक चीज़ शुरू करिए। मेन चीज़ होता है चीज़ को शुरू करना, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न और जो ये चीज़ रहती है ना सीखने के बाद कि करें कि ना करें, चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर आप सही से करेंगे तो हो ही जाएगा। सो गाइज जैसे मैंने बताया कि आप पहले कॉस्मेटिक देखें कितना रखना है, कितना क्या करना है, आप उसके हिसाब से ही करें गाइज। आपने पहले अपना बजट वो कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको कितना कितना डालना है, एक एक पीस या दो दो पीस, आप उसके हिसाब से सामान डालें। ऐसा नहीं करना कि आपको बड़े बड़े जार ले लिया आपने भरे हुए और वो बहुत सारा सामान भर लिया, या फिर आपको हेयर का बहुत सारा भर लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई मेरे जानने वाले, कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारा सामान एक ही बार में करके डाल लिया और फिर बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं कि ज़रूरी नहीं कि पार्लर बंद होगा तभी हमें परेशानी रहेगी, कभी कभी चीज़
एक तो कोई भी कॉस्मेटिक हो तो चेंज होता रहता है, कभी कुछ आ रहा है नया, कभी कुछ नया आ रहा है, तो फिर हमारे पास अगर पुराना पड़ा हुआ है तो उसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है गाइज। तो या तो हमें उसे किसी को देना पड़ता है, या जो भी है तो आप देख कर लगाएं गाइज जितना भी सामान रख रहे हैं आप। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि कोई भी सामान अपने पार्लर में लोकल ना रखें, मतलब नॉर्मल रेंज में रखें। ऐसा रखें कि जो स्टार्टिंग है या एक नॉर्मल हो एक हाई हो, नॉर्मल उसमें रखें, चाहे बड़े ना रखें छोटे रखें, मगर अच्छे रखें ताकि स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना रहे अगर क्लाइंट के आप कर रहे हैं। ये तो रही गाइज आपको पार्लर किस तरह से सेट करना है। उसकी बात अब क्लाइंट किस तरह से आए उसकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्लाइंट किस तरह से वो करना है गाइज। जैसे अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप किसी आसपास में जो भी आपके पार्लर है वहाँ जाके आप उनके रेट पता करिए। अब जैसे आपने पार्लर खोल लिया, सामान डाल लिया, सब कुछ हो गया, अब बात रहती है कि हम अपने पार्लर में प्राइस क्या रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पार्लर से जैसे हमने पता किया तो हमें एक दो पार्लर में आप जाइए, ऐसे तो कोई नहीं बताता, मगर आप थ्रेडिंग करवा लीजिए, वैक्सिंग कर थोड़ा थोड़ा काम करवा के आप उनसे उनके रेट पता करिए। जैसे कि अभी अगर उन्होंने एक फेशियल की स्टार्टिंग रखी है 350, तो आपको जो रखना है गाइज, आपको 350 ना रख के आपको रखना है 300। उसी तरह से आप उनसे फेशियल पता करिए। देन क्लीन अप है, अगर उन्होंने क्लीन अप रखा हुआ है 250, तो आप जो क्लीन अप के चार्ज रखे हैं वो रखे हैं 200। यानी कि कहने का हाँ, थ्रेडिंग का प्राइस तो जो छोटी चीज़ें उनका प्राइस तो सेम ही रहता है, उनका कम नहीं रहता है। जैसे 20 है थ्रेडिंग तो 20 ही रहेगा, उसको कम नहीं करना है। बाकी और चीज़ें जो हैं उनमें जो भी आपके चलते हुए पार्लर हैं उनके रेट से कम ही रखना है। कई पार्लर में ऐसा रहता है कि वो लोग पैकेज देते हैं या वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम रेट लो कर देते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको अपने रेट अगर पता करेंगे तो उससे ये होगा इसके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पार्लर में क्या है और इसमें क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कुछ पार्लरों में वो लोग अपने रेट काफ़ी लो कर देते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं। जैसे कि वो एक 300 रुपये में पूरा पैकेज दे देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छा फेशियल कर रहे हैं या अच्छे से वो कर रहे हैं तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर पॉसिबल है भी तो वो उस कंडीशन में है कि वो पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा है, वहाँ काफ़ी क्लाइंट आ रहे हैं, तो वो फटाफट फटाफट वो कर रहे हैं, तो उन्हें 400 भी कम नहीं लग रहे हैं, उनके लिए 400 भी आ रहे हैं क्योंकि उनकी एक बेस बनी हुई है, उनके पास आ रहा है। तो आप वो अपने रेट ठीक रखिए, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही कम कर दे। पैकेज जो है गाइज, पैकेज आप अपने हिसाब से रखिए। जैसे आप स्टार्टिंग जो है 600 का पैकेज कर सकते हैं, 400 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, 300 हो जाता है, 600 का पैकेज कर सकते हैं। 600 में आपको एक फेशियल, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको पूरे पैकेज दे रखे हैं, कितने का क्या पैकेज है वहाँ। फिर भी जो पैकेज है जो भी आपके वहाँ के रेट चल रहे हैं, जैसे कि आप 600 का अगर रख रहे हैं उसमें आप एक नॉर्मल फेशियल दे रहे हैं, एक नॉर्मल ब्लीच दे रहे हैं, फ्रूट ब्लीच दे रहे हैं, देन आप थ्रेड वर्क दे रहे हैं और वैक्स दे रहे हैं जो कि हनी वैक्स है, हाफ आर्म्स दे रहे हैं, देन ऑल थ्रेड वर्क। उनको बोल दो इसमें और थ्रेड वर्क फ्री है। और थ्रेड वर्क में गाइज 3 चीज़ें आती हैं, आपकी थ्रेडिंग हो गई, आपका फोरहेड एंड आपकी अपर लिप्स जो कि थ्रेड से होता है। तो आप ये करके 600 का पैकेज दे दें। तो आप इस तरह से गाइज वो करिए। आप के जो भी आपके आसपास के पार्लर हैं उनसे थोड़ा सा कम रेट रखिए। अगर आपके कम रेट होंगे, काम अच्छा होगा, तो क्लाइंट आपके पास ज़रूर रिपीट होगा, ज़रूर आएगा। और दूसरी मेन चीज़ ये है, अब ये तो रही प्राइस की बात। अब जैसे आपके पास कस्टमर आता है तो आप अपना जो वो है एक व्यवहार, जो भी आपके पार्लर में है, जो भी आपकी अगर कोई टेंशन या कुछ भी है, तो गाइज वो आपको पार्लर लेकर नहीं आना है, घर की टेंशन घर पे ही छोड़ के आना है। कोई भी टेंशन, इंसान की बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारा वो रहता है, तो वो आपको पार्लर नहीं लेके आना है। क्लाइंट से आपको किसी भी गलत वे में बात नहीं करनी है। क्लाइंट के साथ आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से पोलाइटली ही उसे हैंडल करना है गाइज। चाहे आपके घर की आपकी पर्सनल कितना भी कुछ भी हो, मगर आपको अपने पार्लर में एकदम फ्रेश आके बैठना है गाइस। जब आप अपने पार्लर में आए तो एकदम फ्रेश होके बैठें, एकदम आके अपना आप को ठीक रखें। अगर आप ठीक हैं तो आपको क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ, अगर ये अपना ध्यान अच्छे से रख रही है, अपना आप को इतना मेंटेन करके रखा है, तो दूसरे का भी काम अच्छा ही करेंगी। ऐसा नहीं कि सोते से उठ के यूँ आके बैठ गए। अपना आप को थोड़ा सा ठीक रखें, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर मेकअप करके बैठ रहे हैं या बहुत ज़्यादा कुछ करना है, मगर ठीक रखें अपना, अपनी स्किन का, अपने हाथों का, अपने पैरों का, इस चीज़ का ध्यान रखें। देन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। अभी जैसे ये बात रही हमने करी प्राइस की बात, अब करते कि आपको क्लाइंट को जैसे मैं बता रही हूँ किस तरह हैंडल करना है, अच्छे से हैंडल करना है। और अपने नेल्स, जैसे कि किसी क्लाइंट को अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप अपने नेल्स काटें ताकि किसी क्लाइंट को नेल्स ना लगे आपके।
अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो वो ज़रूर लगते हैं। तो इसलिए नेल्स आपके छोटे होना चाहिए, आपके हाथ एकदम स्मूथ एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथ पटे कटे हों। फेशियल करेंगे तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी। नहीं कर रहे, आपका स्टाफ भी है पार्लर में, तो भी आपका स्टाफ एकदम अच्छा होना चाहिए, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। देन अच्छे से मेन चीज़ ही उनकी आदत अच्छी होना चाहिए। गुटखा पान या इस टाइप का कोई चीज़ खाता हुआ नहीं होना चाहिए। देन उनके नेल्स छोटे होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो आजकल की है कि फ़ोन पे बात नहीं कर रहा होना चाहिए। जब क्लाइंट आके बैठे तो आप हो या आपका स्टाफ हो, वो फ्री रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो बैठा हुआ है और आप बातों में लगे हुए अपने फ़ोन पे बात पूरी करने के बाद ही उसे हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको पूरा ध्यान देना, पूरी अटेंशन देनी, पूरा अच्छे से उसका काम करना। उसके बाद आपकी मर्जी, आप अपने पर्सनल काम निपटा सकते हैं गाइस। तो इसी तरह से। और दूसरा मेन चीज़ ये, जब वो आपके यहाँ क्लाइंट आ रहा है, आपसे काम करवा रहा है, आप उसका अच्छा से काम करिए, पूरा काम उसका बहुत अच्छे से करिए, दिल लगा के करिए। और उसके बाद में जब वो जाने लगे तो जो भी आपका पेमेंट है आप उससे पेमेंट लीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उसका नाम वो करिए। और कॉन्टैक्ट नंबर लेके गाइस आप अपने फ़ोन में या डायरी में एक डायरी मेंटेन करिए। डायरी मेंटेन करने से गाइस क्या होगा कि आपको उस डायरी के अंदर आप उसका नंबर ऐड करिए, आपके पास उसका नंबर होगा, प्लस आपने उसका जितना भी काम किया है आप वो काम ऐड करिए उसमें। जैसे कि उसने फेशियल ये जितना जो करवाया है, कितने का करवाया, उसके अंदर लिख के रखिए। आपके दिन भर में जितने भी क्लाइंट आते हैं सबको ऐड करिए, चाहे आप करें या स्टाफ से करवाएं, सबको उसमें ऐड होना चाहिए गाइस। ताकि आपको इस चीज़ से रहे कि हाँ आपने कितना महीने का कितना, जो आप हर महीने हिसाब लगाएंगे तो आपके सामने एक चीज़ होगी कि आपने एक महीने में कितना कमाया है। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल पाता है कि जो आता जाए। और दूसरी मेन चीज़ ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी आपने कमाया है वो आपका दिखे, तो कभी भी पार्लर के पैसे आपको घर के पैसों में ऐड नहीं करना चाहिए गाइस। पार्लर के पैसे अलग रखना है। जो भी आता जाए या तो पार्लर में छोड़िए, अगर पार्लर में नहीं छोड़ सकते तो उसे अपने साथ रखिए, मगर अलग रखिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पार्लर के पैसे जिन्हें खर्च नहीं करना। ऐसा नहीं कि कोई आ गया, कोई चीज़ वाला है, कोई चीज़ें खर्च से पार्लर में से निकाले उठा के दे दी, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे एक महीने बाद ही उसे देखना है, चेक करना है कितनी कमाई करी है। गिन सकते हैं, ऐसा ही नहीं, चेक कर सकते हैं, मगर हर महीने का हिसाब अलग रखना चाहिए आपको। अगर आपने कितना फिर एक महीना पूरा होने का बाद उसमें से देखिए कितना कमाया है आपने। अगर आपने मान लीजिए आपने 10,000 कमाए, अगर आपको स्टाफ का देना है, किराया देना, सारा दे के आपको कितना बचा है आप वो देखिए। अगली बार से कोशिश करिए कि अगर इस बार 10 कमाए तो अगली बार 20 कमाया। इस चीज़ की कोशिश करिए। ये नहीं कि 10 से बहुत है, चल रहा है, चलो हमारा किराया निकल गई हो। अगर आपने 10 कमाए तो आगे की वो रखिए कि आप 20 कमाएं, इतनी वो रखिए गाइज। सो इस तरह से आप अपना पार्लर अच्छे से वो कर सकते हैं गाइज। सबसे मेन चीज़ पार्लर खोलने के लिए, इतनी बातों में सबसे मेन चीज़ जो है गाइस पार्लर खोलने के लिए, अपने अंदर एक इतनी पक्की वो होना चाहिए कि ये चीज़ मैं चला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए मेन, कि ये हम कर लेंगे। ये नहीं कि अच्छा पार्लर तो हो गया, अब मैं कैसे चलाऊंगी, क्या करूँगी, ये नहीं, या करूँगा, जेंट्स भी खोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरी चीज़ें मैं इसे बहुत अच्छे से चलाऊंगी, सीधी सी चीज़ है, मैंने करा है ये हमारी। और मेन चीज़, इंसान को अगर उस चीज़ में शौक है तभी करना चाहिए गाइस। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको जिस काम में शौक है, आपको जो काम अच्छा लगता है आप वही काम करिए। अगर आपको पार्लर का काम अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है हर काम में, तभी आप इस काम को करें। इसे या कोई भी काम तो कोई भी हो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तभी आप उसे करेंगे। अगर बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम करे तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है गाइस। देन जैसे मैंने आपको बताया, हर महीने का किराया कम से कम 3 महीने का निकाल के रखें। अगर अगले महीने से किराया आपका खुद निकाल लिया आपने तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पाए तो आपको टेंशन नहीं होगी, किराया तो रखा ही है आपका, आप 2 महीने तक उस किराए को 3 महीने तक दे सकते हैं। तो गाइज इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी क्लाइंट है, तो जब आपके पास क्लाइंट आते हैं आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, आप उन्हें अपने फ़ोन में ऐड करिए, उन्हें अपना एक ग्रुप बनाइए। या ग्रुप नहीं भी बनाना चाहते तो उन्हें गुड मॉर्निंग का, या जो भी आपके पैकेज निकल रहे हैं, या जो कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ भी है, तो आप उनको उसके पैकेज भेजिए। ऐसा नहीं कि आप उन्हें परेशान कर दें, दिन रात गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहें। कभी कभी आप उनको एक रिमाइंड करवाते रहिए कि हाँ आप हैं। तो इस तरह से आप उनके टच में रहेंगे, उनको पता रहेगा। देन जब भी वो आ रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ आज मेरा क्लाइंट आ रहा है। देन गाइस सबसे मेन चीज़, जो भी आपके पार्लर के रेट हैं, जो आपने रेट रखे हैं, जो आपने प्राइस रखे हैं, वो सबके लिए सेम रहना चाहिए।
ऐसा नहीं किसी को कुछ रेट बता रहे हैं, किसी को कुछ रेट बता रहे हैं, कोई जानने वाला आ रहा है तो उससे कम ले रहे हैं या किसी, ऐसा नहीं करना है गाइज। रेट सबके सेम रखना है, क्योंकि आपने तो पहले ऑलरेडी कम रखे हुए हैं ना बाहर से, तो अब आपको उसके कम नहीं करें। क्योंकि कई किराए सब हैं जो बोलते हैं कि 300 रुपये का, 300 की जगह आप 250 ले लीजिए, तो नहीं, 300 तो 300 गाइज, जो रेट है सबसे सेम लेना है। आपके जो भी प्राइस है आप सेम रखें गाइज, सेम प्राइस लें, सबसे एक सा प्राइस लें, किसी से कम बढ़ती करने की जरूरत नहीं, सेम प्राइस रखिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस तरह से करेंगे गाइज जैसे मैंने बताया, ये मेरा एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था। काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को करती आ रही हूँ, किस तरह से मैंने इस चीज़ को वो किया है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखने वाली होती है गाइज। अगर जिन चीज़ों का ध्यान ना रहे या कोई बताने वाला ना हो तो हम काफ़ी नुकसान हो जाता है कभी कभी हमें। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग ये करना चाहते हैं, पार्लर का करना चाहते हैं, मगर डर के मारे नहीं कर पा रहे कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या कितना पैसा लगेगा, कितना क्या होगा। अगर आपका पार्लर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे मेन चीज़ ये, जैसे आपके स्टाफ या आप खुद एकदम सही रहना चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप अच्छे से रहना चाहिए, तो उसी तरह से आपका जो पार्लर है गाइस वो भी एकदम अच्छा सा रहना चाहिए। यानी कि एकदम क्लीन, साफ सुथरा, जो भी उसमें सामान रखें एकदम साफ सुथरा रखें। आप उसमें टॉवल रखें, वाइट रखें या ब्लैक रखें, मगर हाँ, हाइजेनिक का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो काफ़ी हाइजेनिक का ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छे से, चाहे पार्लर छोटा रहे या बड़ा रहे, उसे अच्छे से मेंटेन करिएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से, आपको टोटली सारा काम आना चाहिए। जो भी पार्लर का काम होता है आपको आना चाहिए, या फिर जो स्टाफ रखा हुआ है वो पूरा ट्रेंड होना चाहिए, फुल ट्रेंड होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि क्लाइंट आके बैठ गया और आप बोले कि ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, ये नहीं होना चाहिए। आपका चाहे फेशियल हो, चाहे आपका हेयर वर्क हो, या आपका कुछ भी हो, आपको ए से लेके जेड तक सारा का सारा आना चाहिए गाइस। अगर आपको सारी चीज़ आती है तो आपका क्लाइंट कभी वापस नहीं जाएगा, देन आपसे खुश रहेगा और आपके पास रिपीट होगा। सो गाइज, आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से चलेगा, देन ग्रो करेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, देन शेयर करें। कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइज।